डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पिछले से 3 वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि ट्रांजैक्शन किन 2 अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया कि वो जो 2 आइटम है उसमें से वो एसेट है या एक्सपेंस है या कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये फाइंड आउट करना। आज उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे। क्या? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से बताता हूं, ठीक है। गुड्स परचेज एक ट्रांजैक्शन है, मान लो गुड्स परचेज। अब ये कौन सा 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा ये आपको मालूम है, हाँ? एक क्या होगा बच्चे लोगों? गुड्स, और दूसरा क्या होगा? कैश, है ना। गुड्स परचेज के मतलब हम गुड्स खरीदे कैश पे करके, कैश पे किए और गुड्स खरीदे, ठीक है। तो इसमें गुड्स एसेट है और कैश भी एसेट है, हाँ? गुड्स अकाउंट आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, और कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट कैश अकाउंट दोनों एसेट है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, देखो। गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस का गुड्स बढ़ेगा ना, बिजनेस का गुड्स बढ़ेगा, इसीलिए प्लस। और गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश पे कर रहे हैं तो बिजनेस का कैश घटेगा, बिजनेस का कैश घटेगा, तो माइनस। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोविंद, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोविंद, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये कौन से 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा? एक तो गुड्स और दूसरा गोविंद, ठीक है। एक गुड्स और दूसरा गोविंद। गुड्स क्या है? अकाउंट लिखना, गुड्स अकाउंट, गोविंद अकाउंट। गुड्स क्या है बच्चे लोगों? एसेट। गोविंद कौन है? तुम्हारा क्रेडिटर, क्योंकि तुम उससे गुड्स खरीदे हो उधारी में, उससे गुड्स खरीदे हो उधारी में, तो उसको फ्यूचर में पैसे दोगे, उसको फ्यूचर में पैसे दोगे, तो वो तुम्हारा क्रेडिटर है, वो तुम्हारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। इतना आप जानते हो। अब गुड्स तुम परचेज कर रहे हो तो गुड्स ऑब्वियसली बढ़ेगा,
गुड्स ऑब्वियसली बढ़ेगा। और गोविंद कौन है? क्रेडिटर। और गोविंद कौन है? क्रेडिटर। तो आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है ना, आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है। फिर है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज। यहां दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? एक तो फर्नीचर, एक तो फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अच्छा, मैं अमाउंट कहीं नहीं लिखा, अमाउंट का कोई ज्यादा रूल नहीं है, फिर भी लिखना चाहिए। मान लेते हैं इसका अमाउंट 10,000, इसका अमाउंट मान लेते हैं 10,000। ठीक है। अब फर्नीचर क्या है बच्चे लोग? कौन? एसेट। और कैश क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। ठीक है। अब फर्नीचर आप परचेज किए तो आपके बिजनेस का फर्नीचर बढ़ जाएगा ना। अब फर्नीचर खरीदे अपने बिजनेस के लिए तो आपके बिजनेस का फर्नीचर बढ़ेगा, तो प्लस है ना। समझ रहे हो ना, फर्नीचर बढ़ेगा बोल के। मान लो आपके बिजनेस में पहले एक ही चेयर था, आप और 5 चेयर खरीदे, अब कितना चेयर हो गया बिजनेस में? 6। तो चेयर बढ़ गया ना, मतलब फर्नीचर बढ़ गया। अच्छा, फर्नीचर परचेज किए हो तो सामने वाले को कैश पे किए रहोगे। अगर फर्नीचर परचेज किए हो तो सामने वाले को कैश पे किए रहोगे, तो कैश आपका घटेगा, कैश आपका घटेगा। और इसका अमाउंट भी लिखे हैं तो अमाउंट भी यहां लिख देते हैं। अमाउंट हमको सब में लिखना था, हमने लिखा नहीं, तो अभी लिख देते हैं। मान लो इसका अमाउंट है 20,000, इसका अमाउंट है 20,000। मतलब हम गोविंद से 20,000 का गुड्स खरीदे थे उधारी में। हम गोविंद से 20,000 का गुड्स खरीदे थे उधारी में। मान लो इसका अमाउंट है 30,000, 30,000। तो ये भी आएगा 30,000, ये भी आएगा 30,000। ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे को? खाली एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? प्लस माइनस। यहाँ दोनों प्लस, यहाँ प्लस माइनस, दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस भी हो सकता है। उसके लिए आपको सोचना नहीं है। ठीक है, कि दोनों प्लस क्यों हो रहा है, दोनों माइनस क्यों हो रहा है, उसको सोचना नहीं अभी। ठीक है बच्चे लोगों, समझ में आया ना? अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, कैश
पेड टू गोविंद, कैश पेड टू गोविंद। गोविंद कौन था हमारा? क्रेडिटर। गोविंद कौन था हमारा? क्रेडिटर। ये हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू गोविंद, कैश पेड टू गोविंद। हम गोविंद से कितने का गुड्स परचेज किए थे? 20,000 का। मान लो हम 20,000 पूरा पे कर दिए, हम 20,000 पूरा पे कर दिए, तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो कैश, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हो ना, एक कैश, और एक गोविंद, एक कैश अकाउंट और दूसरा गोविंद का अकाउंट, दूसरा गोविंद का अकाउंट, है ना? अच्छा, कैश पे कर रहे हो। अच्छा, कैश क्या है? पहले ये लिख दें, एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। गोविंद आपका क्रेडिटर है ना? गोविंद आपका क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। इतना आपको आता है। अब लिखना है प्लस माइनस। कैश आप पे कर रहे हो, तो कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो माइनस। माइनस लाइबिलिटी। गोविंद कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। अगर आप गोविंद को पैसे दे दोगे तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, कि नहीं? आपको गोविंद को 20,000 रुपये देना था, वो आपका क्रेडिटर है, आप उसको 20,000 दे दिए, आपको और पैसे देने हैं गोविंद को? नहीं, तो आपका क्रेडिटर घट गया, तो ये भी माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, इस क्वेश्चन, इसमें दोनों प्लस आए, इसमें दोनों माइनस आए, इसमें एक प्लस एक माइनस आया, तो कुछ भी आ सकता है, उसके लिए ज्यादा सोचना मत। बस इतना, कैश बढ़ रहा है तो प्लस, कैश घट रहा है तो माइनस। गोविंद जो क्रेडिटर है वो बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। इतना। ठीक है बच्चे लोगों? हाँ, कुछ और ट्रांजेक्शन लेते हैं। कैश सेल्स। अब लिखो कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब आप सभी को मालूम होगा, मैंने पहले बता चुका है। कैश सेल्स का मतलब आप गुड्स बेचे कैश में। कैश सेल्स का मतलब आप गुड्स बेचे कैश में। ठीक है, ये पांचवा, शायद पांचवा या पांचवा मान लेते हैं। कैश सेल मतलब गुड्स बेचे कैश में। अमाउंट मान लेते हैं 40,000। तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो कैश और एक आपका गुड्स। ठीक है,
एक कैश और एक गुड्स। तो कैश सेल की मतलब गुड्स बेचे कैश में, तो सामने वाला आपको कैश दिया ना, आप उसको गुड्स दिए, वो आपको कैश दिया। तो कैश आपका एसेट है और बढ़ा है, गुड्स भी आपका एसेट है, गुड्स भी आपका एसेट है, लेकिन ये घटा क्योंकि अब गुड्स दिए ना, गुड्स दिए, वो कैश दिया, तो आपका कैश बढ़ गया, गुड्स घट गया। कैश आया, गुड्स गया। ठीक है। फिर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन को आप गुड्स बेचे, मिस्टर जॉन को आप गुड्स बेचे 50,000, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जॉन। ठीक है। तो कौन सा दो अकाउंट होगा बच्चे लोगों? एक तो गुड्स होगा और एक जॉन होगा। एक क्या होगा? मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कौन है बच्चे लोगों? डेटर। मिस्टर जॉन कौन है? आपका डेटर। क्योंकि मिस्टर जॉन को आप गुड्स बेचे उधारी में, तो फ्यूचर में उससे पैसे लोगे, फ्यूचर में आप उससे पैसे लोगे, तो वो आपका डेटर है। ठीक है। अच्छा, गुड्स अकाउंट क्या है बच्चे लोगों? एसेट। और मिस्टर जॉन जो आपका डेटर है वो भी एसेट है वो भी एसेट है। गुड्स बेच रहे हैं मतलब गुड्स आपका जा रहा है, गुड्स दोगे ना जॉन को, तो गुड्स गया, इसलिए गुड्स माइनस। और मिस्टर जॉन जो है तुम्हारा डेटर बढ़ गया ना, मिस्टर जॉन जो आपका डेटर है वो बढ़ गया। तो ये प्लस अमाउंट हम लिए थे 50,000, तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। फिर 7 नंबर, सैलरी पेड। सैलरी पेड, सैलरी आप पे किए। सैलरी पे किए तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो सैलरी और एक कैश। ठीक है ना बच्चे अकाउंट? एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरी क्या है बच्चे अकाउंट? एक्सपेंस। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। कैश क्या है? एसेट। कैश क्या है? एसेट। ठीक है। और एक बात लिख लो, एक्सपेंस हर समय बढ़ेगा, एक्सपेंस कभी घटेगा नहीं। लिखो, एक्सपेंसेस विल ऑलवेज इंक्रीज। एक्सपेंसेस विल ऑलवेज इंक्रीज। क्योंकि आप जब सैलरी पे करोगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ेगा ना, आपका खर्च
बढ़ेगा, इसलिए ये हर समय प्लस होगा। और सैलरी पे कर रहे हो मतलब कैश पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो मतलब कैश पे कर रहे हो, तो कैश घटेगा, कैश घटेगा। ठीक है, फिर कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट मान लो 5,000, तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। एक कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। कैश क्या है बच्चे लोग? कौन? एसेट। और कमीशन क्या है? रेवेन्यू। अब वो कमीशन मिला तो ये रेवेन्यू है। ठीक है, अच्छा, अब वो कमीशन मिला मतलब कैश मिला, तो कैश आपका बढ़ जाएगा ना। है? और रेवेन्यू भी आपका बढ़ेगा। इसके लिए भी रूल लिख के रखो, जैसे जैसे इसके लिए रूल लिखे ना कि एक्सपेंस हर समय बढ़ेगा, एक्सपेंस हर समय बढ़ेगा, उसी प्रकार रूल है कि रेवेन्यू भी हर समय बढ़ेगा, रेवेन्यू हर समय बढ़ेगा। एक रूल लिख के रखो, रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीजेज, रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है, समझ में आया बच्चे लोगों? ये मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शन लिखा है और एक ये एक्स्ट्रा ऐड किया, प्लस माइनस। ठीक है ना, समझ में आया बच्चे लोगों? अब आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, इसी प्रकार से करोगे। हाँ, ठीक है, लिखो। श्री नानक started business with cash 50,000. Sri Nanak started business with cash 50,000. Number 2, deposited 2,000 into the bank. Deposited 10,000 into the bank. Deposited 10,000 into the bank. Next, purchased furniture 3,000. Purchased furniture 3,000. Next, purchased goods. Purchased goods for 3,000. Next, purchased goods. Purchased goods
वर्थ 35,000 from Mr. Ramesh. Purchase goods worth 35,000 from Mr. Ramesh. Next, sold good for rupees 50,000. Sold good for rupees 50,000. Next, sold good worth sold good worth 60,000 to Mr. Ramesh, to Mr. Suresh. Sold good worth 60,000 to Mr. Suresh. The next, paid 35,000 to Mr. Ramesh. Paid 35,000 to Mr. Ramesh. Next, received 60,000 from Mr. Suresh. Received 60,000 from Mr. Suresh. Next, paid salaries rupees 5,000. Paid salaries rupees 5,000. Next, paid rent rupees 4,000. Paid rent rupees 4,000. Next, received commission 2,000. Received commission 2,000. Next, received interest 3,000. Received interest 3,000. अब इसके बाद वीडियो बंद करना और सब क्वेश्चन का आंसर लिखना, फिर वीडियो ऑन करके चेक करना। हाँ, तो पहला ट्रांजेक्शन था, श्री नानक started business with cash दो अकाउंट होगा, एक कैश अकाउंट और एक श्री नानक कैपिटल अकाउंट। एक कैश अकाउंट और दूसरा श्री नानक कैपिटल अकाउंट। कैश एसेट है और प्लस होगा, नानक कैपिटल कैपिटल है, ये भी प्लस होगा। फिर था डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, दो अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट एसेट है और वो प्लस होगा, कैश अकाउंट भी एसेट है, वो माइनस होगा। फिर लिखाया था परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, तो दो अकाउंट होगा, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट है और प्लस होगा, कैश एसेट है और माइनस होगा। फिर परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, गुड्स एसेट है और प्लस होगा,
कैश एसेट है और माइनस होगा। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो दो अकाउंट होगा, गुड्स अकाउंट और रमेश अकाउंट। अकाउंट सब जगह लिखोगे, मैं कहीं बोल रहा हूं कहीं नहीं बोल रहा हूं, और तुम सब जगह लिखोगे, एक गुड्स अकाउंट और एक रमेश अकाउंट। गुड्स एसेट है, बढ़ेगा, प्लस रमेश क्रेडिटर है, रमेश क्रेडिटर है, लायबिलिटी, ये भी बढ़ेगा, प्लस। फिर सोल्ड गुड, सोल्ड गुड, तो दो अकाउंट होगा, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट। गुड्स एसेट है, बढ़ेगा, घटेगा, हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स एसेट है, घटेगा, माइनस। कैश एसेट है, बढ़ेगा, प्लस। फिर सोल्ड गुड टू मिस्टर रमेश, सोल्ड गुड टू मिस्टर रमेश, तो दो अकाउंट होगा, एक गुड्स अकाउंट और एक सोल्ड गुड टू मिस्टर सुरेश है ना? हाँ, एक गुड्स अकाउंट और एक सुरेश अकाउंट। सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। सुरेश कौन है तुम्हारा? डेटर। तो गुड्स एसेट है और घटेगा, और सुरेश तुम्हारा डेटर है, वो बढ़ेगा। अब ये बोलूंगा लिखना मत है 2 मिनट के लिए, खुश पढ़ाई करो तुम, ठीक है? हाँ ठीक है बच्चे लोगों, अब आगे लिखो। पेड टू मिस्टर रमेश, पेड टू मिस्टर रमेश, तो यहाँ दो अकाउंट हो रहा है, एक कैश अकाउंट और एक रमेश अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक रमेश अकाउंट। कैश आपका एसेट है, वो घटेगा, कैश आपका एक एसेट है, वो घटेगा, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हो रमेश को, और रमेश कौन है? तुम्हारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी आपका घटेगा। आप कैश पे कर रहे हो ना, तो आपका लायबिलिटी घटेगा। ठीक है? नेक्स्ट था रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सुरेश, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सुरेश, दो अकाउंट होगा, कैश अकाउंट और सुरेश अकाउंट। कैश आपका एसेट है, कैश आपका एसेट है और बढ़ेगा। आपको पैसे मिल रहे हैं ना सुरेश से, कैश आपका एसेट है और बढ़ेगा, प्लस सुरेश आपका डेटर, डेटर था, डेटर, तो वो भी एसेट था और वो घटेगा, ये वो कैश पे कर दिया, तो आपका डेटर घटेगा। फिर द पेड सैलरीज, दो अकाउंट होगा, एक कैश अकाउंट और दूसरा सैलरीज अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट है, वो घटेगा, क्योंकि आप पे कर रहे हो ना, सैलरी पे कर रहे हो, मतलब कैश पे कर रहे हो। सैलरी क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस हर समय बढ़ता है, प्लस
फिर मैं आपको लिखाया पेड रेंट। यहाँ दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक कैश अकाउंट और एक रेंट अकाउंट। कैश क्या है? एसेट। अब रेंट पे कर रहे हो मतलब कैश पे कर रहे हो, तो कैश आपका घटेगा, माइनस। रेंट क्या है? एक्सपेंस। रेंट क्या है? एक्सपेंस। और इसके सामने में क्या लिखोगे? प्लस, बिकॉज एक्सपेंसेस ऑलवेज इंक्रीज, प्लस। फिर है कमीशन रिसीव्ड। एक आएगा कैश अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। कैश आपका एसेट है और बढ़ेगा, प्लस। कमीशन क्या है? रेवेन्यू। कमीशन आपको मिल रहा है तो रेवेन्यू। और रेवेन्यू क्या होगा? प्लस, क्योंकि रूल में आपको लिखाया था कि रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीजेज। जिस प्रकार लिखाया था एक्सपेंसेस ऑलवेज इंक्रीजेज, उसी प्रकार रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीजेज। तो कमीशन अकाउंट, फिर रेवेन्यू, फिर प्लस, फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो दो अकाउंट होगा, एक कैश अकाउंट और एक इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट, प्लस इंटरेस्ट रेवेन्यू, प्लस। ठीक है बच्चे लोगों, सब चेक हो गया? हाँ, आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तुरंत कॉल करोगे, नेवर हेजिटेट टू कॉल। ठीक है। प्रेफरेबल टाइम टू कॉल इज इवनिंग 4 to 6। स्टिल यू कैन कॉल एट एनी टाइम। ठीक है। कभी कभी मेरा फोन जब कॉल करोगे तो स्विच ऑफ बताएगा, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग होता है तो मैं उसको एयरप्लेन मोड में कर देता हूं। तो समझ जाना सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बाद में फोन करना। और 4 से 6 मैं कभी रिकॉर्डिंग नहीं करता हूं, शाम को, उस समय फोन करना तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।